आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये सीबीएसई क्लास 7 का है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो सीबीएसई के क्लास 7 के मैथ्स बुक में कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है एक्सरसाइज 8 में दिया गया है। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो सब मिक्सअप है। तो उसी में से एक पार्ट उठाया गया है जिसका नाम है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सीबीएसई क्लास 7 का उनके लिए और सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 7 का बुक है उसमें सारा क्वेश्चन है, उस एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बात है कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स आएगा जो कि तुमको जानना बहुत जरूरी है। एक टर्म है प्रिंसिपल, एक होगा रेट, एक होगा इंटरेस्ट, एक होगा तुम्हारा टाइम, एक होगा अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट तो है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्याज। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है ना सिर्फ क्लास 7 में है बल्कि तुमको जो है सीबीएसई में क्लास 8 में पढ़ने का मौका मिलेगा। आईसीएसई के क्लास 9 में है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो स्टूडेंट है उन लोगों को क्लास 10 में पढ़ने को मौका मिलेगा, यही सब चीज। तो आज सीबीएसई वाला लोग स्टार्टिंग से ही जो है सिखाया जाता है ताकि जो है बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को देरी है, बट उन लोगों को भी जो है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ना सिर्फ एकेडमिक सेशन के लिए बल्कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक थिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम जो है हायर लेवल सम्स को जो है बना पाएंगे हम लोग। तो इस वजह से कुछ टर्म है, जैसे कि एक टर्म है प्रिंसिपल। ठीक है, एक टर्म है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी के साथ। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वो जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं। जैसे मान लो घर से जो है हम 10,000 रुपया लेके गए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो 10,000 रुपया जो हम बैंक में रखे वो मेरा कहलाया प्रिंसिपल। या मान लो हम किसी से जो है 2,000 रुपया उधार लेके आए, बोरो किए, तो वो मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल। या मान लो हम किसी को 4,000 रुपया उधार दिए, लेंड, उधार देने का मतलब होता है लेंड। तो अगर किसी को उधार दिए वो होगा मेरा प्रिंसिपल। तो बैंक में पैसा जमा करना, बैंक किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, इन तीनों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम लोग दिखाते हैं पी से। टी का मतलब टाइम होता है, और टाइम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समय, और इसको जो बोलते हैं हम लोग टी। रेट, रेट का मतलब होता है दर, और इसको हम लोग दिखाएंगे आर से। जैसे कि तुम देखना रेट का एक पहचान बता दे। जब भी रेट दिया रहेगा ना बगल में परसेंटेज का साइन दिया जाएगा। रेट पहचानने का ये तरीका, जब भी रेट दिया रहेगा बगल में तुम्हारा जो है परसेंटेज का साइन दिया हुआ रहेगा, तो उनको उससे भी जो है हम समझ सकते हैं कि हमको जो है रेट दिया गया है। जैसे कि बोलेगा तुमको कि 100 रुपया का बताइए 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा। ये रेट का मतलब है कि 1 साल के बाद आपको कितना पैसा ज्यादा देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हम बैंक में 100 रुपया रखें और बैंक बोले कि 1 साल के बाद आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। 5% जो है वो रेट है। 5% का मतलब हो गया कि 100 रुपया का 1 साल के बाद हमको 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। 100 रुपया तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ हमको 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। वो जो 5 रुपीज है वो 5 रुपीज रेट है तुम्हारा, 5% रेट है, और जो 5 रुपया तुमको मिल रहा है दैट इज द इंटरेस्ट। एक टर्म आएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, और इसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल से एसआई से। जैसे मान लो बैंक में तुम गया और बैंक में जाने के बाद तुम जो है 200 रुपया रखा, 2 साल के बाद जा रहा तो बैंक तुमको रिटर्न कर रही है 210 रुपया। तो 10 रुपया जो हमको एक्स्ट्रा मिला 10 रुपया जो हमको एक्स्ट्रा मिला वो 10 रुपया और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट हमको मिला। 200 रुपया तो हम जो रखे थे वही बैंक हमको रिटर्न कर रही है, दैट इज माय प्रिंसिपल। और 10 रुपया जो बैंक हमको एक्स्ट्रा दे रही है वो 10 रुपया जो है मेरा वो सिंपल इंटरेस्ट है। बैंक तो चाय पीने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती है, फिर 10 रुपया आएगा कहाँ से? तो 10 रुपया मेरा ही पैसा दे रही है इंटरेस्ट के रूप में। हम जो 2 साल उसके पास पैसा रखे वो हमको रिटर्न कर रही है 10 रुपया। ठीक है ना, तो जो 10 रुपया हमको एक्स्ट्रा देती है बैंक, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और इस तरह का इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक अनदर टाइप का भी इंटरेस्ट होता है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्या होता है। तो फिलहाल के सिंपल इंटरेस्ट याद रखो कि बैंक में नॉर्मली हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक हमको जो रिटर्न करती है तो वो कहलाता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर बैंक में तुम 1,000 रुपया रखा है और बैंक तुमको 1 साल के बाद 1,100 रुपया दे रही है, 100 रुपया ज्यादा दे रही है, तो जो 100 रुपया ज्यादा दे रही है वो 100 रुपया और कुछ नहीं है, वो क्या है मेरा इंटरेस्ट, दैट इज द इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक टर्म आता है अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं हम लोग हिंदी में मिश्र धन। इसको दिखाते हैं हम लोग ए से। अब मिश्र धन क्या होता है?
जैसे मान लो बैंक में हम 200 रुपया रखे, बैंक हमको कितना रिटर्न करेगी, 10 रुपया एक्स्ट्रा अगर देती है तो बैंक हमको रिटर्न कितना करेगी, 210 रुपया। तो जो 210 रुपया जो है टोटल 210 रुपया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। 200 रुपया हम रखे, दैट इज द प्रिंसिपल, हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला वो इंटरेस्ट, अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो जो होगा वो कहलाता है अमाउंट। मतलब 200 रुपया रखे और 10 रुपया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 200, 10 रुपया इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करो तो ऐड करने के बाद होगा 210 रुपया, और यही 210 रुपया मेरा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो बैंक जब भी रिटर्न करती है, ये बात याद रखना, बैंक जब भी रिटर्न करती है वो इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करती है, बैंक जब भी रिटर्न करती है अमाउंट रिटर्न करती है। ऐसा कभी नहीं होता है बैंक में कि बैंक में जाए हम पैसा उठाने के लिए, बैंक वाला बोले आप प्रिंसिपल लेके चले जाइए, इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे, इंटरेस्ट आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक में हम लोग जब भी जाते हैं तो कुछ पैसा हमको एक्स्ट्रा मिलता है, तो जो पैसा एक्स्ट्रा हमको मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, और टोटल पैसा जो हम उठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो बैंक में 1000 रुपया रखे थे हम, कुछ दिन के बाद गए तो बैंक के खाता में शो कर रहा है 1010 रुपया, तो ये जो 1010 रुपया जो हमको शो कर रहा है ये अमाउंट है, और 10 रुपया जो एक्स्ट्रा शो किया हमको ये मेरा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तब इन लोगों का ना फॉर्मूला, फिलहाल तो ये टर्म है तुम्हारा, ठीक है, इस टर्म को पहले नोट करो, उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला लिखे। ओके, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एसआई, सबको फुल फॉर्म बता दिए, अभी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। तुमको प्रिंसिपल निकालने बोले तो 100 इंटू, अच्छा देखो प्रिंसिपल बोले, रेट बोले या टाइम बोले, तीनों में से कुछ भी बोले, फॉर्मूला होगा सबके ऊपर में 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई लिख दिए सबका, ठीक है। देखो यहाँ P है, तीन चीज होता है P, R और T। अगर यहाँ P है तो नीचे कौन बैठेगा, R और T। अगर यहाँ R है तो नीचे कौन बैठेगा, P और T। और नीचे T है तो नीचे कौन बैठेगा, R, T, P और T। बन गया फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के तीन फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल जब निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट जब बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और टाइम जब निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, दूसरा जो है अमाउंट, ए फॉर अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये भी एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल का और एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई, और एसआई का भी एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये एक एडवांस फॉर्मूला, ये कभी कभार लगता है कभी कभार नहीं लगता है क्लास 7 में। क्लास 7 में मेनली इसी फॉर्मूले में हम लोग समझ बनाएंगे, सीबीएसई के 7th क्लास में जो समझ दिया गया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। तो फिर भी ये नॉलेज के लिए फॉर्मूला उतार लो, और ये भी उतारेंगे हम लोग। जैसे एक एडवांस फॉर्मूला और बता दें, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है a इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT, ये भी एक तरह का जो है एडवांस फॉर्मूला है। इसको असल में कंपटीशन में यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, तो तुम लोग का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। फिलहाल फॉर्मूला उतारो, हम लोग आते हैं सम्स लेके, क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नोट करो, बोला क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ principal is 10,000 at the rate of 10% for 2 years, and also find amount। ये क्वेश्चन तुमको दिया, ठीक है। क्वेश्चन तुमको क्या दिया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमको दिया 10,000, रेट हमको दे दिया, टाइम हमको दे दिया, और अमाउंट भी हमको निकालने बोला। दो चीज हमको निकालने बोला। सबसे पहले ना गिवन लिखते हैं, एक बात याद रखना, सबसे पहले गिवन लिखना। हमको प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल को P से दिखाते हैं। और एक बात, एग्जाम में ना खाली P मत यूज करना, एग्जाम में बगल में बता देना कि P फॉर प्रिंसिपल होता है, P फॉर पैरोट नहीं होता। तो टीचर बोलेगा P फॉर तो पैरोट भी होता है, तो प्रिंसिपल लिखा हमको नहीं आता, तब तुम क्या करेगा। तो इस वजह से यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, और कॉपी के एक साइड कोने में बता देंगे भाई P का मतलब प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, तोता यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बता देना यहाँ से। तो प्रिंसिपल को कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम हमको कितना दिया है
2 साल 10%। ठीक है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अभी अभी फॉर्मूला बताए थे। प्रिंसिपल कितना है बाबू मेरे पास? 10,000। यहाँ 10,000 पुट करेंगे। रेट मेरे पास कितना है? 10%, तो 10 पुट करना, परसेंट की जरूरत नहीं है। टाइम की जगह 2 साल बाई 100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 1000 इंटू 2, तो कितना आ गया? 2000। यहाँ रुपीज का साइन दे देना, तो आ गया 2000 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया 2000। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़ के आए कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल मतलब कितना था? 10,000 था। प्रिंसिपल यहाँ 10,000 दिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास? 2,000 आया। ये 2,000 बिठा दिए, दोनों का ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया? 12,000। यहाँ रुपीज का साइन दे देना और यहाँ 12,000। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इसको नोट करो। इसका दूसरा सम लेके आते हैं। अच्छा, वो तो फर्स्ट टाइप सम्स था, हम सेकंड टाइप में आते हैं। ये सेकंड टाइप सम्स है। तो सपोज करो बोला कि फाइंड प्रिंसिपल इफ rate is 5%, time is 10 years, and simple interest is 5,000। ठीक है, तुमको बोले प्रिंसिपल निकालने के, रेट तुमको दे दिए, टाइम तुमको दे दिए और सिंपल इंटरेस्ट भी तुमको हम दे दिए। तो पहले जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को लिखो। ये सॉल्यूशन लिखे। हमको प्रिंसिपल बोला है निकालने के लिए, रेट हमको दिया है 5%, टाइम हमको दिया है 5 साल और सिंपल इंटरेस्ट हमको दे दिया है 5,000। सर 10 साल दिया है। अच्छा सॉरी, टाइम हमको 10 साल दिया है। तो प्रिंसिपल निकालने का हम फॉर्मूला दिए हुए थे। प्रिंसिपल का फॉर्मूला था 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये दिया गया था, ये फॉर्मूला लिखवाए हुए। अब खाली वैल्यू पुट करना है। 100 इंटू SI का फॉर्मूला यहाँ पर कितना है? 5,000। तो यहाँ 5,000 पुट कर दिए। रेट R फॉर रेट दिया 5% और टाइम दिया है 10 साल। 0 से 0 काटे, 5 से डिवाइड करेंगे, 100 आ गया। तो यहाँ पे आ गया इंटू 100 इंटू 100, आंसर आ गया 10,000। 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा 10,000 रुपीज आंसर। बड़ा इजी समझे। इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट टाइप में लेके आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है? 10,000, ये 10,000 है। 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट मतलब होता है कहीं पर किसी बिजनेस में लगाना। तो मेरा प्रिंसिपल ही होगा। हम बोले थे बैंक में जमा करना, किसी से उधार लेना या किसी को उधार देना, या फिर मान लो एक तो और बता देते हैं, कहीं बिजनेस में कोई पैसा हम लगा रहे हैं, वो भी मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ही कहलाएगा। तो हमको प्रिंसिपल कितना मिल गया? 10,000 रुपया मिल गया। ठीक है, रेट हम बोले थे, परसेंटेज का साइन देखना, वो रेट है। तो रेट हमको कितना मिल गया? 5%। और क्या बोला? टाइम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मतलब टाइम हमको कितना मिल गया? 1 साल हमको मिल गया। हमको निकालना है इंटरेस्ट। बोलो फाइंड द इंटरेस्ट बोला है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब SI हमको निकालने बोला है। तो SI का फॉर्मूला हम लोग क्या पर क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ। 1 2 3 4। रेट हमको कितना दिया हुआ है? 5%। टाइम हमको 1 ईयर बाई 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। तो यहाँ कितना बचा? 100 इंटू 5, मतलब कितना आ गया? 500 रुपीज। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 500। यही निकालने बोला था हमको। तो इसको नोट करो। ये सीबीएसई बुक से है, क्लास 7 के बुक से ये दिया गया है। तो इसको नोट करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6050 मतलब 6050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest at the end of 3 years. देखो क्वेश्चन देखो जरा, बाद में करना तुम लोग। हम कितना बोरो किया गया? हम बोले थे ना, किसी को रुपया उधार दो या किसी से रुपया उधार लो, दोनों कंडीशन में क्या बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। तो कितना उधार दिया गया है? बोरो किया गया मतलब लिया गया है। कितना लिया? 6050। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा? 6050। रेट कितना दिए हैं? 6.5%। रेट इक्वल टू 6.5%। अब टाइम देखो, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स मतलब टाइम है 3 साल। तो टाइम इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे? 3 इयर्स। हमको निकालने क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट। एकदम रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 6050। रेट मेरे पास कितना है?
6.5 टाइम t मतलब 3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको दिखाते देखो। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1 आता है, नीचे 10 नहीं आता है, गलतफहमी है हम लोग के माइंड में। पॉइंट जैसे ही हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक ठो नंबर है तो 1 0। इन्हें की पॉइंट हटाए नीचे 10, नहीं ऐसा नहीं होता। पॉइंट हटाए नीचे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, 2 नंबर होगा तो 2 0 देंगे हम लोग, ऐसा रूल है। तो अब इसको सही से अच्छा 1 0 और 1 0 क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बचा 605 इंटू 65 इंटू 3 अब आई नीचे बचा 100 बचा। ठीक है, ओके। अब सीधा सीधी क्या करते हैं ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 605 इंटू 65 इंटू 3, इन तीनों ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, काटने का जरूरत नहीं है। काटेंगे ना तो फिर से डिवाइड हमको करना पड़ जाएगा, तो बेटर है इन तीनों को मल्टीप्लाई करते। तो तीनों को देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई करो पहले। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने जाए ना तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 117975, इतना ही आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पर। नीचे कितना, नीचे है 100। तो देखो इसका इजी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नीचे 2 0 है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, तो 1179.75। पीछे अगर 3 0 रहता है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठाते। 4 0 नीचे रहता तो पीछे से 4 0 के बाद पॉइंट बैठाते। तो हम लोग का 2 0 है तो पीछे से 2 नंबर के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला 1179.75 पैसा, मतलब 75 पैसा, 75 पैसा ही बोलते हम लोग। तो ये निकला मेरा आंसर, यहाँ रुपीस का साइन दे देना। तो इसी टाइप का जो है CBSE 7 में जो है क्वेश्चन दिया गया, जहां पे तुमको सिंपल इंटरेस्ट कभी निकालने बोलेगा, कभी रेट निकालने बोलेगा, कभी प्रिंसिपल निकालने बोलेगा, कभी टाइम निकालने बोलेगा। तो अब तुमको 3-4 सम्स तुमको बताया अलग अलग टाइप का, जो कि तुमको दिखाया। CBSE में जो यही 2 टाइप का सम्स दिया हुआ है, एक इंटरेस्ट दिया हुआ मतलब 4 सम्स दिया हुआ है CBSE में 1 2 3 4 करके। पेज नंबर 170 में दिया गया 4 सम, और चारों सम्स पे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने बोला है। तो अब तुम लोग निकाल सकते हैं, 3 सम्स हम बना चुके हैं। और अगर एडवांस में कुछ सम्स दिया तो रेट निकालने बोल सकता है, टाइम निकालने बोल सकता है, या प्रिंसिपल निकालने बोल सकता है। तो हम तुमको प्रिंसिपल निकालने का एक सम दिखाएं, रेट और टाइम निकालने का सेम फॉर्मूला, तो इसको यूज करके तुम अलग अलग टाइप का सम्स बना सकते हो। तो ये बेसिक सम्स था, हाई लेवल का सम्स नहीं था। क्लास 7 में बेसिक सम्स ही आता है, तो बेसिक सम्स अब तुम लोग सॉल्व कर सकता है। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास 7 का जितना ही बच्चा लोग है उन लोगों के बीच में शेयर करो, ताकि उन लोगों के पास भी ये बेसिक तरीका पहुंच पाए और उन लोग भी जो है सीख पाए। ओके, टाटा ऑन।